डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी मिडिल क्लास के स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संस्कृत विषय की व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द रूप। कौन से? सर्वनाम शब्द रूप। देखिए सर्वनाम शब्द रूपों में पहले तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जगह, प्राणी, वस्तु, पशु आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और इनके स्थान पर जो काम आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है वो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने सर्व के रूप में, सर्व का मतलब होता है सर्व। ठीक है, अस्मत्, ठीक है, युष्मत्, ठीक है, उसके बाद तत्शब्द के हैं। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। किम शब्द है। क्या है? किम शब्द है। इनके रूप चलेंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्द, अस्मत् माने मैं, युष्मत् तुम, सब। ठीक है, और तत् तीनों लिंगों में इनके दो केवल एक लिंग में चलते हैं। किम के दोनों लिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। और सब शब्द के भी तीनों लिंगों में चलते हैं। अस्मत् और युष्मत् केवल एक ही लिंग में होता है। इसमें कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नहीं होता। आज पढ़ेंगे अपन सब शब्द के पुल्लिंग में। ठीक है, सर्व अर्थ होता है सब, और यहाँ भी कौन से? पुल्लिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही विभक्ति, यहाँ विभक्ति लिख लो, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, और यहाँ बहुवचन। ठीक है, पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अब देखिए सर्वनाम सर्व है, पुल्लिंग में सर्व है, द्विवचन में सर्वौ, और बहुवचन में सर्वे, सब। ठीक है, दोनों हुए सब। द्वितीय में सर्वम, सर्वौ, और यहाँ सर्वान। पुल्लिंग का है तो मात्रा बड़ी करके वो नियम वही चलेंगे ने। यहाँ सर्वेन, सर्वाभ्याम, और सर्वई, जैसे रामे होता है ना, यहाँ वही सर्वई। ठीक है, सर्वस्मयी, सर्वाभ्याम, और यहाँ सर्वेभ्यः। ठीक है, यहाँ सर्वस्वत्मा, सर्वाभ्याम, और ये सर्वेभ्यः। ठीक है, यहाँ सर्वस्य, सर्वयोः, और सर्वनाम।
नाम क्यों आया है, नाम या नाम, क्योंकि ऋषि है, रे आ रहा है। और यहाँ सर्वस्मिन, सर्वयो और सर्वेषु क्या आएगा, ये सर्वेषु। ठीक है, अब इधर लिख देते हैं अपन स्त्रीलिंग, किसमें, स्त्रीलिंग, यहां स्त्रीलिंग लिखेंगे और वही विभक्ति व्यक्ति वचन तो रहने से डायरेक्ट लिखते जाओ। प्रथमा में क्या बनेगा, सर्वः, सर्वे और सर्वः। ठीक है, सर्वाम, सर्वे और सर्वः। फिर यहाँ सर्वस्य, सर्वया, सर्वाभ्याम और सर्वाभि। ठीक है, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम और यहाँ सर्वाभ्य। यहाँ सर्वस्यः, सर्वाभ्याम और सर्वाभ्य। यहाँ सर्वस्यः, सर्वयोः और सर्वासाम, स्त्रीलिंग में है सर्वासाम। यहाँ सर्वश्याम, सर्वयोः, सर्वासु। ठीक है, ये अपने सर्वनाम के पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग। ठीक है, एक के लिए, दो के लिए और बहुतों के लिए प्रथमा व्यक्ति में। ठीक है, इसमें फर्क समझा आपने कि सर्व शब्द है पुल्लिंग में। ठीक है, सर्वनामिक है, सर्व का मतलब होता है सब। क्या अर्थ होता है इसका, सब। वे दोनों, वे सब। ठीक है, वे दोनों, वह, वे दोनों और वे सब। अब देखिए, सर्वम सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वाणां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये तो हो गए अपने पुल्लिंग में। अब जैसे मान लीजिए अपना प्रथमा व्यक्ति बहुवचन पूछे तो क्या आएगा, सर्वे, सर्व शब्द का। यदि पूछे कि तृतीय व्यक्ति बहुवचन क्या होगा, सर्वैः। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में क्या होगा, सर्व शब्द का, सर्वनाम, सर्वानाम। ठीक है, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में क्या आएगा, सर्वेषु। ये तो पुल्लिंग हो गया। अब यदि तुम्हें स्त्रीलिंग में पूछे तो सर्वा, सर्वे, सर्वः, सर्वाम, सर्वे, सर्वः। इसका नियम क्या बता रखा है, मात्रे वाणी करके पुल्लिंग का रूप है तो ने, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का स्त्रीलिंग का रूप है तो बिंदी। ये स्त्रीलिंग का, इसलिए क्या हो गई, बिंदी हो गई। सर्वया, सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। ठीक है, फिर सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम। ठीक है, और यहाँ सर्वस्याम और सर्वयोः सर्वासु। ये स्त्रीलिंग का हो गया। अब देखिए नपुंसकलिंग, इसी में नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग के सभी शब्द रूपों में ध्यान रखना, प्रथमा और द्वितीया अलग होती है बाकी तृतीया से और सप्तमी तक। जैसा पुल्लिंग में होता है एक वचन से लेकर के और सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन तक, तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक, सभी शब्द रूपों में नपुंसकलिंग में
पुल्लिंग की तरह बनते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति अलग होता है, बाकी सब ये सेम होता है। ये देखिए अब करेंगे अपन सर्व शब्द है और नपुंसक लिंग में, इसमें बनाएंगे नपुंसक लिंग में। देखिए वही प्रथम व्यक्ति में क्या था, सर्वम, प्रथम व्यक्ति वचन में सर्वे और सर्वाणी, ठीक है। प्रथम व्यक्ति एक वचन तो सर्वम, सर्वे सर्वाणी। द्वितीय व्यक्ति में भी सर्वम, सर्वे और सर्वाणी, ठीक है। और तृतीया से यूं उतार देंगे सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक, जैसे इसमें होता है। यहाँ सर्वेण लिखेंगे, सर्वेण, यहाँ सर्वाभ्याम, यहाँ सर्वई, यहाँ सर्वस्मयी, चतुर्थी एक वचन में सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः, ठीक है। पुल्लिंग के शब्द रूपों तृतीय व्यक्ति वचन से सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक। यहाँ सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः, ठीक। इनका मतलब तो है डॉट डॉट। और अब है षष्ठी व्यक्ति सर्वस्य, सर्वयोः और सर्वाणाम। और सप्तमी हो गया सर्वस्मिन्, सर्वयोः और सर्वेषु, क्या हो गया सर्वेषु। अब देखिए अपन को केवल क्या करना है, सभी नपुंसक लिंग शब्द रूपों में केवल ही प्रथमा और द्वितीय याद करनी है, बाकी तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति वचन से सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक इसी पुल्लिंग के रूपों को यथावत करने को। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै। चतुर्थी व्यक्ति सर्वस्मयी, सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पंचमी में सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः। सर्वस्य सर्वयोः सर्वनाम षष्ठी में हो गया, सर्वस्य सर्वयोः सर्वनाम हो गया षष्ठी में। सप्तमी में सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये अपने सर्व सर्वनाम शब्द के रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में पूरे हुए। सभी अपने अच्छी तरह से नोट कर लें नोटबुक में, और इसी तरह से सब रूपों को याद कर जाएं। समझे रटे नहीं, ठीक है, समझे रटे नहीं। नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय याद करनी है, बाकी पुल्लिंग जैसा ही होता है। इसके रूप सदरूप अकरण पुल्लिंग में राम की तरह ही चलते हैं, ठीक है।